हेलो बच्चों, तो आज मैं करवाने जा रहा हूँ आप लोगों को मैट्रिसेस क्लास 12 का सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें मैं ऑलरेडी एक क्लास दे चुका हूँ जिसमें नॉर्मल हमें इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। अब मैं उसका टाइप 2 बता रहा हूँ। टाइप 2 में क्या होता है, ये सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन है। सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें क्या होगा, टाइप 2 में क्या होगा कि पहले एक मैट्रिक्स दे रखा होगा और बोला होगा कि इसमें ए इनवर्स फाइंड करें। पहले ही ए इनवर्स फाइंड करने के लिए बोला होगा, तो पहले ए इनवर्स फाइंड करेंगे। उसके बाद बोला होगा हेंस यूज दिस ए इनवर्स टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहले हम क्या करते थे, पहले हम लीनियर इक्वेशन को लेकर चलते थे, फिर ए इनवर्स निकालते थे, फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते थे। इसमें क्या बोला होगा, इसमें क्या करना होगा हमें कि पहले ही ए इनवर्स निकालना है विदाउट सीइंग योर गिवन इक्वेशन। पहले ए इनवर्स फाइंड करेंगे, उसके बाद से हम इक्वेशन को चेक करेंगे कि क्या है और उसको कैसे फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है इफ ए इक्वल्स टू 1 माइनस 2 1। क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, इफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 1 माइनस 2 एंड 1, फर्स्ट रो है। सेकेंड रो में होगा 0 माइनस 1 1। थर्ड रो में दे रखा होगा 2 0 माइनस 3। ये मैंने एक क्वेश्चन लिया और यहाँ पे पहले ही बोला है कि फाइंड ए इनवर्स एंड हेंस सॉल्व। क्या सॉल्व करना है मुझे, x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 0। फिर क्या सॉल्व करना है, माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू माइनस 2 एंड 2x माइनस 3z इक्वल्स टू 10। ये मुझे सॉल्व करना है, लेकिन सबसे पहले इसने क्या बोला है, फाइंड ए इनवर्स। तो पहले मैं ए इनवर्स फाइंड करूँगा। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा 3 माइनस 0, फिर माइनस 2 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो पहले से माइनस है, इंटू माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0 माइनस 2, फिर 1 के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे, ये हो गया 0 प्लस 2। ये हो जाएगा 3 माइनस 4 प्लस 2, ये हो गया 1। नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब मुझे क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर्स C11, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा 3। C12 ऑड है तो साइन चेंज कर दूंगा, मैं पहले ही माइनस कर दूंगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये हो गया 0 माइनस 2, माइनस 2 है यानी कि प्लस 2 हो जाएगा। C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये हो जाएगा 2। C21 2 प्लस 1 3 ऑड है तो माइनस कर देंगे पहले। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या हो जाएगा 6 यानी कि माइनस 6। C22 सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस 2। माइनस 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 5। C23 2 प्लस 3 ऑड है, 5 यानी कि ऑड, यानी कि माइनस का साइन आ जाएगा। 2 3, ये हो जाएगा 0 प्लस 4 यानी कि माइनस 4। C31 3 प्लस 1 4 एज इट इज। 3 1, ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1। माइनस 2 प्लस 1 क्या होता है, माइनस 1। C32 3 2 ऑड है, माइनस हो जाएगा। C33 3 3, ये हो जाएगा माइनस 1। ये तो मैंने को फैक्टर सारे फाइंड कर लिए। अब यहाँ पे देखो एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला होता है C11 C12 C13 C21 C22 C23 C
C31 C32 C33, ठीक है। इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दो आप लोग। वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 2 2 -x -5 -4 -1 -1 -1। तो A इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, यही फॉर्मूला है। तो 1/A और एडजॉइंट ऑफ A अभी आपने फाइंड करा हुआ है, ये आप एज इट इज नोट कर देंगे। ये हो गया मेरा A इनवर्स। यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा है जैसा हम सारे क्वेश्चंस में करते हैं। अब आता है कि इस लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा। ये हो जाएगा 1 -2 1 0 -1 1 2 0 -3। जो वेरिएबल नहीं है उनका कोएफिशिएंट मैंने क्या ले लिया, 0 ले लिया। और यहाँ पे x y z जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बताया था, मैं वैसे ही कर रहा हूँ। मैट्रिक्स फॉर्म में तो रिप्रेजेंट कर दिया। फिर इसने बोला है हेंस सॉल्व दिस, यानी कि A इनवर्स का जो यूज़ करा है आपने, जो फाइंड करा है, इस A इनवर्स का यूज़ करना है यहाँ पे। अब उसका कैसे यूज़ करेंगे ये देखिए आप। जो मैट्रिक्स गिवन है उसका और इस मैट्रिक्स का कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। तो मैं देख रहा हूँ ये तो सेम है, एज इट इज़ है, यानी कि मैं इसकी जगह पे A लिख सकता हूँ, ये है x और ये क्या है b। सर अगर मान लो ये दोनों मैच ना करें, फिर कोई रिलेशन ही ना हो, तो अगर कोई रिलेशन नहीं होगा तो क्वेश्चन ही नहीं होगा। रिलेशन होगा तभी क्वेश्चन बनेगा, या तो ये सेम होगा या इसका ट्रांसपोज होगा। ट्रांसपोज वाला क्वेश्चन मैं इस क्वेश्चन के बाद करवाता हूँ। पहले ये देखिए, ये ठीक है। अब देखो तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, A इनवर्स इंटू b। अब A इनवर्स क्या आप फिर से फाइंड करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। A इनवर्स फिर से फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है आपको। A इनवर्स मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। ये हो जाएगा 3 -x -1 2 -5 -1 2 -4 -1 और b क्या है 0 -2 एंड 10। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 + 12 -10 0 + 10 -10 0 + 8 -10। तो देखो ये क्या आ गया 2 0 एंड -2। ये किसका इक्वल है, x यानी कि xyz के इक्वल है। किसके इक्वल है ये 2 0 -2 के इक्वल है। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि x 2 है, y क्या है 0 और z क्या है -2। ये मेरा आंसर आ गया। और आंसर चेक कैसे करेंगे, आपको पता है कैसे चेक करना है। किसी भी एक इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज आप पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका जब डायरेक्टली मैच कर जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में ये और ये मैच ही ना करें, फिर क्या करेंगे वो करवाता हूँ मैं अभी क्वेश्चन। देखो आप लोग क्या करेंगे, मैं इसे रब कर रहा हूँ। मैं नॉर्मल क्वेश्चन पहले करवा चुका हूँ एक, जिसमें 3 इक्वेशन गिवन होते हैं और xyz को कैसे सॉल्व करते हैं। ये उसका फर्दर टाइप 2 करवा रहा हूँ मैं। एक और टाइप है टाइप 3, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। अब क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है इफ a इक्वल्स टू 113 101 121 बोला होगा फाइंड A इनवर्स एंड हेंस सॉल्व x + y + z इक्वल्स टू 6 x + 2z इक्वल्स टू 7
एंड लास्ट इक्वेशन है 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 12। ये 3 इक्वेशन दे रखी हैं आपके पास और आपको इसको सॉल्व करना है। लेकिन पहले क्या फाइंड करना है मुझे, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो पहले मैं ए इनवर्स फाइंड करता हूँ। ए इनवर्स आप लोगों को फाइंड करना आता है, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं आप लोग। ए इनवर्स के लिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया मेरे पास, 1 के रेस्पेक्ट में करेंगे 0 माइनस 2, माइनस 1 के रेस्पेक्ट में करेंगे 1 माइनस 1, प्लस 3 के रेस्पेक्ट में करेंगे 2 माइनस 0, माइनस 2 0 प्लस 6 यानी कि 4 नॉट इक्वल्स टू 0। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब देखो, अब मैं करवा रहा हूँ आपको कोफैक्टर, यानी कि C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा -2। C12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये हो जाएगा 0। अब साइन भी चेंज कर दोगे तो 0 तो 0 ही रहेगा, प्लस हो या माइनस हो। C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये हो जाएगा 2। C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, वैसे ऑड है साइन चेंज कर दो, 2 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 6 माइनस 5 यानी कि प्लस 5 हो जाएगा। C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 यानी कि -2। C23 ऑड है तो माइनस का साइन दे दो, 2 3, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1 यानी कि -1। C31 इवन है, 3 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 0 1। C32 3 2, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 1 माइनस 3 -2 यानी कि +2 हो जाएगा ये। C33 थर्ड रो थर्ड कॉलम -1। अब मैं क्या फाइंड करूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए, ये हो जाएगा -2 0 2 5 -2 -1 1 2 -1, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब मुझे क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये आप लोगों को अच्छे से याद होगा। तो ए इनवर्स आ गया 1/4, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, -2 0 2 5 -2 -1 1 2 एंड -1, ये आ गया मेरा ए इनवर्स। यहां तक हो गया, मुझे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। अब आगे मुझे इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करना है तो मुझे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। तो देखो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, 1 1 1 1, y का ऑप्शन नहीं है तो 0 2 3 1 1, ये हो गया। यहां पे आएगा x y z और यहां पे आएगा जो कांस्टेंट है 6 7 एंड 12, सिंपल। अब देखो, अब मैं देख रहा हूं कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, इन दोनों का कोई रिलेशन होगा, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। लेकिन कोई रिलेशन तो है ही नहीं, मैं सेम तो है ही नहीं। तो रिलेशन ये है कि मैं देख रहा हूं कि ये और ये एक दूसरे के ट्रांसपोज है। तो ट्रांसपोज है तो मैं इसकी जगह पे ए ट्रांसपोज लिख सकता हूं और ये x इक्वल्स टू बी, सिंपल। इसका यही रिलेशन है, ट्रांसपोज है तो मैंने इसको ट्रांसपोज लिख दिया। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा a ट्रांसपोज का इनवर्स, इसको ऐसे लिखता हूं मैं, इनवर्स इनटू b। अब एक चीज यहां पे नोट करेंगे आप लोग, a ट्रांसपोज का इनवर्स जो होता है ना, वो a इनवर्स का ट्रांसपोज होता है। ये एज ए फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। तो अब देखो, अभी मैंने क्या बताया, a ट्रांसपोज का इनवर्स है तो a इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू b। अब a इनवर्स हेंस बोला है ना, तो a इनवर्स पहले में मैंने फाइंड कर रखा है, अब उसका ट्रांसपोज कर देना है।
तो ये हो गया 1/4 -2 0 2 5 -2 -1 1 2 -1, इसका ट्रांसपोज इनटू बी, बी क्या है 6 7 एंड 12। अब ये ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज करते हैं और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। 0 -2 2 2 -1 -1 और ये क्या है 6 7 एंड 12। अब मैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा जैसा कि हम पहले करते हैं। ये हो गया -12 + 0 + 24, 30 -14 -12, 6 + 14 -12, ये हो गया 1/4 एज इट इज। ये तो हो गया 12, ये हो जाएगा 4, ये 26 होगा 4 2 और ये हो गया 8। अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया कि x y z जो है वो किसके इक्वल है, वो आ गया 3 1 2 के इक्वल। इसका ये मतलब है कि x है 3 के, y है 1 के और z है 2 के, ठीक है। तो इसका भी आंसर आ गया। तो मैंने 2 टाइप का क्वेश्चन बताए हैं इसमें। नेक्स्ट टाइम मैं 2 टाइप के और क्वेश्चन बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर।